29 दिसंबर को अचानक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी के मंच से घोषणा की। राज्य में कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी मिलेगी। घोषणा हुई और अचानक सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन की तारीफ के पुल बांधे जाने लगे। लेकिन एक तबका ऐसा था जो कुछ पूछ रहा था, घोषणा कर तो दी है लेकिन इसे पूरा कैसे करेंगे। बीजेपी का तंज ये था कि महीने के 250 रुपए की सब्सिडी के लिए महीने में 1000 रुपए का पेट्रोल आपको सिर्फ कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए खर्च करने होंगे। उसमें भी घोषणा बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अगर मेरे पास दूध होता तो मैं चाय पत्ती लाकर आपको चाय पिलाता, पर चीनी नहीं है। तो क्या ये घोषणा ऐसी ही थी या फिर सच में इस घोषणा का मकसद राहत देना है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 2 साल पूरा होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मोरहाबादी के मंच से एक घोषणा की। घोषणा ये थी कि राज्य सरकार राशन कार्ड धारियों को कुछ शर्तों पर पेट्रोल पर हर महीने 250 रुपए की सब्सिडी देगी। देश भर में इस घोषणा की चर्चा हुई, लेकिन सवाल था ये होगा कैसे, लाभ मिलेगा कैसे, खजाने पर बोझ कितना पड़ेगा। इन सब का जवाब राज्य सरकार ने सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च कर दिया। अब भी लोगों के मन में सवाल है कि ये ऐप उनकी मदद कैसे करेगा। क्या उन्हें अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या 250 रुपए में चप्पल घिस जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव दे रहे हैं। समझ लीजिए खुद वित्त मंत्री से कि लाभ लेना कैसे। देखिए, इसमें हम लोग जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ राशन कार्ड है और फिर उस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोटरसाइकिल दो पहिया का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मिल जाएगा तीनों। तो इनको 250 रुपया प्रति माह। आप कह सकते हैं कि 50 लीटर तक अगर खरीदेंगे तो पड़ जाएगा 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। सीएम सपोर्ट्स इसका रहेगा नाम योजना का, और मिल जाएगा। तो गरीबों के लिए एक बड़ी चीज़ है, ये भी एक गेम चेंजर में आ जाएगा। विपक्ष के लोग जो चाहें बोलें, लेकिन उत्साह जो गांव देहात में है इसको लेकर के 26 तारीख से शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी दुमका में शुरू करेंगे, उसके बाद देखिएगा आंकड़े बढ़ेंगे लाभार्थियों के, लाभुकों के। तो सचमुच में गरीब लोगों के इससे काफ़ी फायदा होगा। सर, आवेदन आना शुरू हो गया क्या? नहीं, हम लोग तैयारी कर दिए हैं, शुरू है लगभग। सर, आर्थिक भार भी कुछ पड़ेगा इससे सरकार है? आर्थिक भार कुछ आर्थिक भार तो पड़ेगा ही। 3 महीने के लिए हम लोग अभी लगभग 100 करोड़ निकाल रहे हैं। इतना अब दरखास्त पूरा पड़ेगा और आ जाएगा। ऐप जारी करेंगे, आज ही मुख्यमंत्री जी जारी करेंगे। और 3 महीने के लिए 100 करोड़ का हम लोग लिए हैं, 1 करोड़ का हम लोग योजना बनाए हैं। इस तरह से अगले साल के लिए 22-23 वित्तीय वर्ष होगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। विपक्ष तो कहती थी कि इसे सरकार लागू ही नहीं कर सकती है, लागू करके बताए, चैलेंज कर रहे थे विपक्ष के लोग। हमने लागू कर दिया, और इतनी आसानी से विपक्ष के लोग जिन्हें समझ में नहीं आ रहा हो वो हमसे संपर्क करें और हम उनको बताएंगे कि कितनी आसानी से ये ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। साधारण से साधारण व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। और इसमें व्यवस्था सिर्फ अगर हम आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप प्रज्ञा केंद्र में भी जाकर उसको आप उसमें सदस्य बन सकते हैं। और आपको राशन कार्ड होल्डर होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, आपके नाम से बाइक होना चाहिए और सिर्फ राज्य का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो बहुत आसान प्रक्रिया है, और जिन्हें समझ में नहीं आता हमसे हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। भाजपा के जितने भी लोग हैं हम उनको मदद करेंगे। ऐसी सब्सिडी देने वाली झारखंड सरकार संभवतः देश की पहली सरकार है। 26 जनवरी को दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत भी कर देंगे। ऐसे तो लोग जो है अभी का समय में, महामारी के समय में हर तबके के लोगों को परेशानी है। आज जिस तरह पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा है, ऑलमोस्ट सभी उससे प्रभावित है।
तो हमेशा जो है हम लोग देखते हैं कि नीचे स्तर के कुछ लोग हैं जिनकी माली हालत बहुत खराब है, वैसे लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग चयन करते हैं और निश्चित तौर पर वैसे लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा कि आज भी हमारे गांव गंजों में छोटा मोटा जो बिजनेस करता है, सब्जी से लेकर माने फेरी वाला कपड़ा बेचना, बर्तन बेचना, आजकल कुरकुरा जो भी बेकारीज का हो, वो मोटरसाइकिल पर ही ये लोग करते हैं दूध बेचने के लिए। वैसे गरीब परिवारों को निश्चित तौर पर एक राहत के सांस दूसरा परिवार ले। सीएम सपोर्ट ऐप डाउनलोड करने की बात होती है तो ये किस प्रकार से जटिल है? ये प्रक्रिया जटिल थी या उन्होंने जिस प्रक्रिया से जो बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट्स जो है दूसरे के अकाउंट में भेजवाने का काम किया था, आपको याद होगी सिमडेगा की घटना की किस प्रकार से एक लाभुक का पैसा जो है दूसरे के अकाउंट में चला गया था, वो प्रक्रिया जटिल थी, ये बात उनको बतानी चाहिए। तो इस प्रकार से लोगों को भरमाने का प्रयास न करें। यदि वो वास्तव में झारखंड की जनता का हित चाहते हैं तो उनको आगे आकर के इस योजना को सफलीभूत करने के लिए लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करके और किस प्रकार से सरकार की जो लाभ उनको मिल सके, इसमें उनको सहायता करनी चाहिए। ये योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, अगर सब कुछ सही रहा और वैसे ही हुआ जैसी सरकार की प्लानिंग है तो ये योजना एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।